एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर माघे प्रदेश का है। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों पर मचे संग्राम की। 7वें दौर की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक से पहले चिंताएं कुछ हैं। चिंता ये कि किसान क्या मानेंगे, सरकार उन्हें मना पाएगी, और सवाल ये कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उन सब के बीच ये आंदोलन कई लिहाज से और खतरनाक हो गया। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। पहली, किसानों को मनाने की, दूसरी, किसानों को नए स्ट्रेन से बचाने की, और तीसरी, जो भरोसा डगमगा रहा है उसे बचाने की। लेकिन सवाल यही है कि 7वें दौर की इस बैठक के बाद संग्राम सधेगा, समन्वय की राह निकलेगी, या फिर ये टकराव जारी रहेगा? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ कलह जारी है और ये टकराव दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित नहीं, शायद ये दिल तक उतर चुका है। यही वजह है कि भरोसे की लकीर इतनी पतली हो गई है कि कोई किसी की बात को सच मानने को तैयार ही नहीं है। साल 2020 भले ही अपनी ढलान के आखिरी चरण में पहुंच गया है, लेकिन इसी ढलान से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अपने चरम को छू रहा है। 5 दौर की सरकार से वार्ता और 6वें दौर में गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत बेनतीजा साबित हुई। हालात ये हैं कि किसानों का आंदोलन अब दिल्ली की सीमाओं से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में अपना रंग दिखाने लगा है। लंबे टकराव और जद्दोजहद के बाद आज 7वें दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच होने जा रही है। हर जहन में एक ही सवाल है कि 7वें दौर की बैठक में समन्वय की राह सधेगी या फिर संग्राम जारी रहेगा। नहीं, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पिछले 35 दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गए, और सरकार से बातचीत होगी। आज करेंगे बात उनसे। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता, बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। 7वें दौर की बैठक से पहले भी किसानों के बयान और उनके तेवर पहले जैसे ही हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी से कम पर किसान मानने को तैयार नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में सरकार किस तरह से किसानों को साधने की कोशिश करती है। और सवाल ये भी है कि आज सरकार और अन्नदाताओं के बीच बैठक में समाधान की कोई आस बुलंद होगी क्या? सवाल ये भी है कि क्या किसान आज की बैठक में मानेंगे या फिर टकराव जारी रहेगा? उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल सीधे से हैं और हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, चौधरी सवित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन, और हमारे साथ अविनाश तिवारी भी बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चौधरी सवित मलिक जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो टकराव बना हुआ है, 35 दिन हो गए, जो आप लोगों ने आशंकाएं पहले जाहिर की थी, पहले कहा था कि सरकार लिखित में दे, संशोधन करे तो हम मान जाएंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि 3 कानूनों की वापसी से कम पर हम कुछ मानेंगे नहीं। मलिक साहब, ये अगर हठ रहेगा तो क्या कभी टकराव खत्म होगा? क्या बीच का रास्ता नहीं निकलेगा कभी? देखो, किसान कभी भी टकराव नहीं चाहता है। किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला रहा है और हमको लगता है आज की जो वार्ता है इसमें कुछ न कुछ हल निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लिखित में दे दिया है कि हमको 3 मुद्दों पर बात करनी है। नंबर 1, तीनों कानून वापस होने चाहिए। नंबर 2, एनसीआर में जो कानून बना है पुराली और पत्ती का, उससे किसान को बाहर रहना चाहिए। तीसरा, बिजली संशोधन का। तो जब हमने लिखित में सरकार को दिया है कि हम 3 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जी, सरकार ने, मेरा सवाल मलिक जी है कि अभी आपके 3 मुद्दे हैं, लेकिन पहले तो आप 3 चीजें लिखित में जो सरकार से मांग रहे थे कि आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, जो अनलिमिटेड भंडारण है उस पर आप कुछ करिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है उसमें सुधार करिए तो हम मान जाएंगे। तो ये 3 चीजें लिख के अगर आप अपने हट पे डटे रहेंगे तो क्या रास्ता निकलेगा? ये आशंका मैं वही आपको बता रहा हूं। हमने सारी चीजें सरकार को लिखित में दी है, उन्होंने लगातार अपनी बैठकें की हैं और एक दिन मीटिंग को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने 29 दिया था, उन्होंने 30 तारीख किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने घर में टटोला होगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जब उनमें सहमति बनी होगी कि वो हमारी बातें मान सकते हैं, तभी उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया है।
अगर वो फिर भी बहकाने का काम करेंगे, फुसलाने का काम करेंगे, तो सारी जनता को समझ में आ जाएगा। हमने कोई बात छिपाई नहीं है, हमने खुले रूप से बड़ा दिल करके अपनी मांगे लिखित में दी है कि हमको ये 3 चीज चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, आप लोग बात करने के लिए आ जाइए। तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो बात की होगी, और मैं तो बार बार ये कहता हूं, जो भी ये बात हो इसका लाइव प्रसारण करो, तो समझ में आ जाए कि किसान नहीं मान रहा, कि सरकार नहीं मान रही। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, लगातार लगी हुई है। किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 3 कानूनों की वापसी से कम पर हम कुछ नहीं मानेंगे। अब सवाल जब 3 कानूनों की वापसी का है, और जैसा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि टटोल कर ही बुलाया होगा, तो क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि अगर ये जिद है दोनों तरफ से, आप कहते हैं हम संशोधन के अलावा कुछ नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम वापसी से कम पे नहीं मानेंगे, तो ये तो चलता रहेगा ऐसे। देखिए, किसी भी विवाद का हल, उसमें सरकार तो अपना द्वार खोले बैठी है, 7वें दौर की बात करने जा रही है। लेकिन किसान, ये जो लोग भी किसान संघ के हैं, जो उनके नेता हैं, उनको भी व्यवहारिक स्तर पे अगर वो बात करेंगे तो समाधान में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो किसानों के समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि आप किसी बात पे समाधान के लिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं और अपनी जिद पे अड़े हों कि साहब नहीं, हम तो इससे कम पे बिल्कुल, हम तो कानून का ही रिपील चाहते हैं, कानून ही वापस लेना चाहते हैं। तो वो बात तो कुछ समझ में आती नहीं कि भाई ये कभी भी किसी समस्या के समाधान में हर पक्ष जब लचीला रुख रखता है तो समाधान अपने आप स्वतः निकल आता है। तो ये जो हठबाजिता है, मुझे लगता है कि किसान संघों के जो नेतृत्व वर्ग है, जो आज माननीय कृषि मंत्री जी से बात करने के लिए जा रहा है, वो भी विवेकपूर्ण ढंग से अपनी समाधान इसका ढूंढेगा और कोई, ताकि इसका समाधान निकल सके। जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भी लंबे वक्त तक सत्ता में रहे हैं, सरकार चलाने का अनुभव आपको रहा है और जनहित से जुड़े तमाम बड़े फैसले आपकी पार्टी ने लिए है। लेकिन जो स्थिति 3 कृषि कानूनों को लेकर बनी है, सरकार कहती है कि हम संशोधन करेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कहते हैं कि कानून वापसी से कम पर हम मानेंगे नहीं। अगर ये जिद बनी रहेगी तब तो मामला बेमियादी हो जाएगा। 7 नहीं, आप 70 दौर की बातचीत कर लें, कुछ नहीं निकलने वाला। और इन सब के बीच दिल्ली में 8 कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज भी मिल गए हैं, एक खतरा और ये आ गया है। अब सोचिए, यही मैं कि आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपके गलत कदमों की वजह से हमारा पूरा देश मुसीबत में आ रहा है। आपको तो सत्ता चाहिए, लेकिन देश तो मुसीबत में आप डालते चले जा रहे हो लगातार। आज मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं। अगर आप किसान के बेटे हैं तो घर में क्या कर रहे हैं भैया? बॉर्डर पे आइए ना किसानों के साथ। कैसे किसान के बेटे हैं जो किसान के साथ नहीं खड़े हैं? ऐसा बेटा भी आपने देखा है जो अपने परिवार के साथ ना खड़ा हो? उधर कृषि मंत्री जी, वो भी किसान के बेटे हैं। भाई सब किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान बेचारा वहां ठंड में ठिठुर रहा है, उसकी चिंता नहीं है। तो भैया ऐसे बेटे तो किसी को भी नहीं चाहिए भाई। आप बताते हो कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान ठंड में ठिठुर रहा है, कैसे बेटे हो भैया? ऐसा बेटा तो किसी को भी नहीं चाहिए कि भाई वो ठंड में 40 से 42 लोगों की मौतें भी हो जाएं और आप ये कहते रहो मैं किसान का बेटा हूं। किस मुंह से बोलते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। 40 से 42 लोगों की मौत का मतलब समझती है सरकार? सरकार किस हठधर्मी पे अटकी हुई है? और सरकार हठधर्मी किसको बिल्कुल, भदौरिया जी से संपर्क हमारा टूट गया है। विनाश, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से बैठक आज शुरू हुई है, आपने कहा कि किसानों ने यह कहा है कि हम 3 कानूनों की वापसी से कम पर नहीं मानेंगे। आपने यह भी बताया था कि सरकार एक नए प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ जा रही है। क्या स्थितियां, क्या अंदर से कोई खबर निकल कर आ रही बाहर कि आज बात बनेगी या नहीं बनेगी?
जी देखिए अवधेश, अगर अभी 1 घंटे तक की वार्ता की बातचीत करें तो उसमें अगर जो वार्ता हुई है उससे यही उम्मीद लग रही है कि आज भी बातचीत नहीं बनने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तो केंद्र सरकार के जो मंत्री यहाँ पे मौजूद है उन्होंने जो किसान नेताएं हैं उनसे कहा है कि जो बिल में संशोधन होने हैं उस पर आप चर्चा करिए, किस मुद्दों पर आप संशोधन कराना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप संशोधन कराना चाहते हैं, सरकार इसके लिए तैयार है। लेकिन किसान नेताओं ने एक सुर में कह दिया कि संशोधन के लिए हम तैयार ही नहीं, संशोधन के लिए तो हम चर्चा करने नहीं आए हैं। अगर तीनों कानून वापस करते हैं तब हम चर्चा आगे करेंगे, अन्यथा हम चर्चा आगे नहीं करेंगे। लिहाजा अभी बातचीत आगे चल रही है, उनको मनाने का काम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहली घंटा में वार्ता हुई है उससे उम्मीद कम है कि आज भी कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अंदर तमाम सारे किसान नेता गए हैं और जाने से पहले उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है और अंदर जाकर जो मंत्री समूह की जो वहां पे बैठक हो रही है उनके सामने जो उन्होंने बोला है उससे अब उम्मीद कमी है कि आज किसी तरीके कोई नतीजा निकलेगा। बहरहाल केंद्र सरकार उनको अंदर मनाने का काम कर रही है और कह रही है कि जिन भी मुद्दों पर वो संशोधन चाहते हैं बिल में उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। लेकिन बात यहीं पर रुक जा रही है कि उनको संशोधन नहीं चाहिए, बिल वापस चाहिए, और बिल वापस करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। यहीं पर बात रुक जा रही है और यहीं पर समाधान नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल, और ये एक गंभीर स्थिति बन जाती है। चौधरी सवित मलिक जी, सवाल यह है कि ऐसा तो है नहीं कि जो संविधान है या फिर जो कानून है उसमें संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन भदौरिया जी जुड़ गए हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। डॉक्टर भदौरिया जी, आपकी बात अधूरी रह गई, संपर्क टूट गया था आपसे। तो वही मैं कह रहा था कि जिस देश के अंदर में 60% किसान हो जी, और पूरी यहाँ एग्रीकल्चर में जीडीपी का पहले एक जमाना होता था कि ज्यादातर हिस्सेदारी हमारे एग्रीकल्चर की होती थी। आज किसान के साथ इतना अन्याय है। और देखिए मजेदार बात, किसान और सरकार की हठधर्मी देखिए कि सरकार कहती है हम झुकेंगे नहीं, यही तो कहना चाहती है। किसके सामने नहीं झुकेंगे आप? जिसने आपको सरकार में लेके आया, वो किसान जिसने आपको क्या भदौरिया जी संशोधन करना झुकना नहीं होता क्या? कि आपको जिस पर आशंका लग रही है वो हम उन आशंकाओं को दूर करेंगे। संशोधन तो आपकी सरकारों ने भी किया होगा किसी मसले पर जब जनता ने नहीं माना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी ऐसा आंदोलन हुआ जो जिसमें 40-42 लोगों की मौतें हो जाए? किसान का आंदोलन बता रहा हूं, और किसान उसके बाद भी संशोधन के लिए तैयार हो। किसान को कहना चाहिए था हमारे किसान भाई को ये बिल नहीं चाहिए क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, मुझे नहीं बनाना ये बिल, क्योंकि हमारा देश के लोगों की मौतें हो रही है। ऐसा बिल बना के मैं क्या करूंगा जिससे हमारे किसान भाई की मौतें हो रही है? आप बताइए कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वहाँ डीजे हो रहा है, वहाँ बड़ी गाड़ियां आ रही है। क्या 40-42 किसानों का मौतें आपको डीजे दिखाई देता है? और क्या किसान को आप गरीब रखना चाहते हो? किसान डीजे नहीं होगा, किसान के पास बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, किसान के पास अच्छा ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, किसान के पास अच्छे घर नहीं होने चाहिए, क्या किसान के कपड़े अच्छे नहीं होने चाहिए, क्या किसान की बोली भाषा में कुछ हम कहते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उनके बच्चों को विदेश में नहीं पढ़ना चाहिए? क्या धन्ना सेठों के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, ये तमाम चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन चौधरी सवित मलिक जी, सवाल यह है कि अगर सरकार यह कहती है कि आपको जिन चीजों पर आशंकाएं हैं उनमें हम संशोधन करके आपकी आशंकाओं को हम संतुष्ट कर देंगे, फिर इस पे आपत्ति क्यों है? वो आपका जो डर है वो खत्म कर रहे हैं संशोधन करके, तो फिर आप लोग जिद पर क्यों हैं? ये लोग जो भी मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और अब की बार किसान आश्वासन पर नहीं उठेगा। इनको जो भी करना है लोकसभा राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाइए और उसके अंदर में जो करना है इनको करें। और किसान जब तक नहीं हटेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। दूसरा, ये महंगी महंगी बातों की बात करते हैं। अरे जब एक चाय वाले के पास 10 लाख का सूट हो सकता है तो किसान तो कमाता खाता है, उसके पास तो ट्रैक्टर भी होते हैं, गाड़ियां भी होती है, क्यों नहीं हो सकता? और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ से एक मुजफ्फरनगर से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक गुजरात के सांसद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि किसानों के समर्थन में। हरसिमरत कौर जी पहले इनको छोड़ के जा चुकी है। और आज मैंने पढ़ा एक बयान आया है जो सर छोटू राम जी के नाती हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं, कल वो अंबाला में एक मीटिंग में शामिल हुए हैं किसानों के धरने में, और वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली धरने में जाऊंगा। तो जो भी ये कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, राजनाथ जी हो या जो भी हो, अपना छोड़ छाड़ के आए और किसानों के बीच में बैठे। ठीक है हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए किसानों का जो पक्ष है आपने सुन लिया, अब इन सब के बीच रास्ता निकलेगा क्या? और सवाल जो भदौरिया जी ने उठाया कि अगर 40, 42, 45 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो जाए तो फिर किसान कैसे मान जाएं आपकी बात संशोधन पर? देखिए, तो डे फर्स्ट जब से हमारी सरकार इस पे लगातार बात कर रही है तो उसके पीछे तो एक हठधारिता ही है
अरे किसानों अगर की मौत हुई हठधर्मिता उनके न बारे में होती, बोलो ना कि यार हठधर्मिता न होती तो संभवतः इस तरह की जो बात अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं वो बात ना मौत पे बोलिए ना। और दूसरी चीज जो अनुराग भदौरिया ने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े अच्छे कपड़े हैं, तो सरकार का जो संकल्प था, मोदी जी की सरकार का जो संकल्प था कि किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो, इसका ये प्रमाणित करती है कि मोदी जी की राज में किसानों में खुशहाली आई है, किसानों में समृद्धि आई है। अब इसको अनुराग भदौरिया स्वतः स्वीकार कर रहे हैं, किसानों की समृद्धि को और किसानों की खुशहाली को, इसको अनुराग भदौरिया स्वीकार कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, लेकिन यही सवाल ये उठ रहा है कि जिन किसानों की आंदोलन में मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, जो मौतें हुई किसानों की, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसके जिम्मेदार ये विपक्षी दल हैं जो आंदोलन को भड़काने का काम किए, जो एक अप्रचार किया किसान बिल को लेकर के, कृषि बिल को लेकर के, जिन लोगों ने अप्रचार किया, जिन्होंने इसकी गलत तस्वीर दी, वो उसके लिए जिम्मेदार है। सत्ता की मलाई और जो लोग सभी जी थोड़ा सुनिए, आते हैं सभी जी, आते हैं। राजनीतिक दलों संविधान भी नहीं देना चाहते, शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कैसी पार्टी है भैया? लोगों के मौतों पे भी संवेदना नहीं देती है, वो भी भारत के किसान ये पार्टी इनका तो राजनीतिक शहीदों की ये तो सभी जी आते हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, सभी जी थोड़ा शांत हो जाइए। बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका तो प्रायश्चित इन विपक्षी दलों को करना पड़ेगा। करो ना प्रायश्चित, आप संवेदनाएं दो ना। हम तो बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संवेदनाएं दीजिए, 1 मिनट का मौन कीजिए। चलिए मौन कीजिए 1 मिनट का। अनुराग भदौरिया जी, चलिए मौन ये प्रायश्चित, ये सारा पाप आपके ऊपर लगेगा और कांग्रेस के ऊपर लगेगा। चलिए 42 लोगों की मौत हुई है, मौन कीजिए ना। किसान आंदोलन को लेकर के, जिम्मेदारी है किसान आंदोलन को लेकर के जो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ठीक है, प्रायश्चित कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि जो प्रयास चल रहे हैं समन्वय के, क्या रास्ता कोई समिति का निकलेगा? आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। और यही सवाल है कि 7वें दौर की वार्ता तो हो रही है, समाधान निकल पाएगा क्या? तो सवाल यही है कि 7वें दौर की बैठक तो हो रही है, लेकिन क्या समाधान निकलेगा? चौधरी सवित मलिक जी, अब जब आप लोग जिद पर अड़े हैं कि 3 कानूनों को वापसी से कम पर नहीं, सरकार कह रही है कि आपकी जो चिंताएं हैं उनको हम समाधान कर देंगे संशोधन के जरिए, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी, तो क्या हम मान कर चलें कि आंदोलन चलता रहेगा, बेमियादी हो गया है? अवधेश जी, हम लोग जिद पर नहीं अड़े हैं, हम लोगों की मजबूरी है। हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोगों को कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है। नहीं, वो तो सरकार ने बोल दिया आपको कि हम आपको न्यायालय जाने का अधिकार देंगे, लिखित में मांगा था आप लोगों ने, वो तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है उस पर। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी है अभी किसानों को पता नहीं है। अब पहले लोगों को जानकारी नहीं थी इस बिल के बारे में, पहले 2-3 मुद्दे थे, फिर इन्होंने कहा जाओ इसको पढ़ के आओ, हमको कमियां बताओ, फिर किसानों ने इसको पढ़ा, तो अब तो सरकार खुद कह रही है कि 15 चीजें हम बदल देंगे। अगर 15 संशोधन करने को तैयार है तो पूरा बिल हटाने में क्या दिक्कत है इनको? हम तो पहले 3 चीजें मांग रहे थे, ठीक है हरिश्चंद्र जी, अगर आप आधे से ज्यादा संशोधन करने को तैयार हैं तो बिल हटा दीजिए, पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें, जब सारा गलत ही है तो? देखो, मैं कहता हूं हमारे ये जर्सी फट गई है, इसको फटे हुए को हम कुक्की लगवा के पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? ये दुराग्रह क्यों टूट कर रहे, क्यों उसको रफू कर रहे? ठीक है हरिश्चंद्र जी, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ये राजनीतिक टूल क्यों बन रहे हैं? वो हमने कहा कि ये दुराग्रह क्यों, और ये राजनीतिक टूल क्यों बनना चाहते हैं? आज तो वो राजनीतिक दल जिनको जनता कोई स्पेस नहीं दे रही है, वो किसान आंदोलन के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके हाथ के खिलौने बन रहे हैं। इन लोगों को भी, जो सरकार किसानों के हित के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए पूरी तरह से मोदी जी की सरकार संकल्पबद्ध है, उसके लिए जो विरोधी दल कांग्रेस हो, सपा हो या बाकी जो दल उस पर राजनीतिक षड्यंत्र करना चाहते हैं, उन षड्यंत्र का एक टूल बनना चाहते हैं। ये दुराग्रह आखिर क्यों, जब सरकार इनकी सारी चिंताओं को एड्रेस कर रही है, सरकार इनकी सारी समस्याओं को एड्रेस कर रही है, फिर ये इस तरह से इनका अड़ियल रवैया क्यों? समाधान चाहिए,
ठीक है पूछे। हरीशचंद जी एक सवाल पूछ रहे हैं, मलिक जी एक सवाल पूछ रहे हैं, हरीशचंद जी आते हैं, ठीक है सवाल पूछे। जी पूछे। 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा किया था, ठीक है हरीशचंद जी, क्यों नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ है। 14 दिन का वादा 14 महीने में पूरा क्यों नहीं हुआ हरीशचंद जी? इनकी बात नहीं मानता है या फिर ये भुगतान दिलाना नहीं चाहते। अगर एक छोटा सा का बिल भुगतान जो 500-700 करोड़ का होता है, सरकार वो इनकी बात नहीं मानता तो 1,12,000 करोड़ रुपया अब तक गन्ने का भुगतान हो चुका है। पहले साल भर पड़ा रहता था, आज ये 14 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए, किसान कैसे जो विपक्षी दल आज इनको गुमराह कर रहे हैं, वो तो चीनी मिलें बेच दे रहे थे। नहीं तो आप समझा नहीं पा रहे हैं ना अविनाश। अब सवाल ये है कि टकराव तो बना हुआ है, लेकिन बैठक के अंदर से क्या खबर है? अगर यही सवाल और जवाब बना रहेगा, यही तेवर दोनों तरफ के रहेंगे, तब तो फिर बैठ के करते रहे, कोई मतलब नहीं उसका। जी बिल्कुल अवधेश, और बात करें तो यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि उनको यस या नो में जवाब चाहिए। अभी अंदर तकराहट हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम संशोधन के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बिल वापसी चाहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के 3 मंत्री अंदर मौजूद हैं और वो तीनों किसान नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करते हैं कि कहां पर संशोधन की जरूरत है, वहां पर संशोधन कर देंगे, बिल वापसी नहीं हो सकती है, इसको समझा जाए। लेकिन किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर बिल वापसी नहीं हो सकती है तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और फिर बातचीत करने का कोई तुक नहीं है। और यही टकराहट अंदर भी देखने को मिल रही है और अंदर भी अभी बातचीत से मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये टकराव बना रहेगा तो फिर क्या इस बातचीत का कोई मतलब है? अगर बीच का रास्ता दोनों पक्ष निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बातचीत का मतलब कहां से निकलेगा? आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 7वें दौर की बैठक चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि संग्राम चलता रहेगा या फिर समाधान होगा? उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल